अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। 4TV कश्मीर के पेश करदा हैं डीमार्क आर्थो और डाइबा प्लस। पेश हैं हेडलाइंस। श्रीनगर में 5वें दिन भी सड़कें रहीं वीरान। 20 अजला में कोविड लॉकडाउन जारी, आम जिंदगी मफलूज। जम्मू कश्मीर में 24 घंटों में कोविड से 35 अमवात। वबा से निपटने के लिए टीका अंदाजी मुहिम है जारी। एलजी के सलाहकार बसीर अहमद खान ने किया बारामूला का दौरा। आला सतही इजलास में की शिरकत। कोविड सूरत हाल पर किया तबादला ख्याल। भारत में कोविड के 3,68,047 केसेस दर्ज। 3,470 अमवात। बिला जरूरत सिटी स्कैन ना कराएं, एम्स के डायरेक्टर का आवाम को मशवरा। आज दुनिया भर में मनाया गया यौम आज़ादी सहाफ़त। एलजी मनोज सिन्हा ने सहाफ़ियों को दी मुबारकबाद। और मामर कंगन में सड़क हादसा, 14 साल लड़की जान बहक। काकापुरा में ट्रेन की जद में आकर 30 साल मजदूर की जान चली गई। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन मुआहदे पर मुसलसिल अमल आवरी के बाद एक मरतबा फिर पीर की सुबह सांबा में इसकी खिलाफ वर्जी पेश आई। बीएसएफ तर्जुमान के मुताबिक सांबा में बैनुल अक़वामी सरहद पर पीर की सुबह तकरीबन 6:30 बजे पाकिस्तानी फौज ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए भारतीय चौकियों पर फायरिंग की। इन्होंने बताया कि पाकिस्तानी फौज ने टीपू और हुसैन चौकियों पर छोटे हथियारों से फायरिंग की। वाज़ेह है, भारत और पाकिस्तान की अफवाज ने जारिया बरस माह फरवरी में जंगबंदी मुआहदे पर अमल करने से इत्तेफाक किया था। ताहम इस इत्तेफाक के बाद पहली मरतबा सांबा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का मामला पेश आया है। जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में मुसलसिल 5वें दिन भी लॉकडाउन इम्तनात नाफिज रहे। श्रीनगर में आज भी सड़कें वीरान देखी गई। ख्याल रहे कोविड के बढ़ते केसेस के पेश नज़र हुक्काम ने श्रीनगर को रेड जोन करार दिया। श्रीनगर के कंटेनमेंट इलाकों में सख्त तरीन कोविड इम्तनात नाफिज किए गए हैं। लाल चौक श्रीनगर में सड़कें वीरान देखी गई। इस दौरान अहम चौराहों को हुक्काम की जानिब से बैरिकेड्स लगाते हुए सील कर दिया गया। श्रीनगर के बशमूल जम्मू और दीगर अजला के तमाम हेडक्वार्टर्स में आज भी बाजार बंद रहे और तमाम तर रोजमर्रा की सरगर्मियां मफलूज नजर आईं। ख्याल रहे हुक्काम ने कोविड के बढ़ते केसेस के पेश नज़र 3 मई से 6 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन की तौसी दी। इस दौरान ज़रूरी और इमरजेंसी सरगर्मियों को इस्तिस्ना दिया गया, जबकि बिला ज़रूरत घरों से बाहर निकलने वालों के खिलाफ पुलिस की जानिब से चालानात भी आयद किए गए। बारामूला में जम्मू मोटर्स वर्कशॉप के बशमूल कुंजर और टंगमर्क दुकानात को कोविड लॉकडाउन इम्तनात की खिलाफ वर्जी करने पर सील कर दिया गया। कि इंतजामिया ने 6 मई तक कर्फ्यू लागू किया है, क्योंकि जो इजाफा हो रहा है कि इन पॉजिटिव केसेस में वो बहुत रैपिड है। इसमें लोगों को चाहिए कि इसमें भरपूर ताउन करें, घर पर बैठें, स्टे होम, स्टे सेफ। इंतजामिया ने बहुत अच्छा ये किया है कि और हमें भी चाहिए कि गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना आए। पूरे मुल्क के साथ साथ अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर कोविड मुस्बत केसेस की तादाद हर रोज़ बढ़ती जा रही है। जहाँ एक वक्त में ये केसेस 1000 से कम हुआ करते थे, अब आजकल 3000 से ज़्यादा ये देखी जा सकती है और अमवात की तादाद में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। इस सूरत हाल को देखते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया जम्मू कश्मीर ने सोमवार सुबह तक कोरोना कर्फ्यू नाफिज किया था, लेकिन अब इसको
बढ़ाकर 6 मई तक नाफिज रखा गया है। दूसरी जानिब अगर शहर श्रीनगर की बात करें तो उसे रेड जोन करार दिया गया था, लेकिन आज सड़कों पर ट्रैफिक कदरे ज़्यादा देखने को मिला, जिससे ये लग रहा है कि इस पर अमल नहीं हो रहा है और गैर ज़रूरी तौर पर लोग घरों से बाहर आ रहे हैं। दूसरी जानिब अगर माह मुबारक के हवाले से बात करें तो दीनी उलमाए किराम से भी जो हर सतह पे इंतज़ामिया है वो बात कर रही है और उनसे अपील की जा रही है कि वो लोगों से कहें कि वो मस्जिदों में या दीगर मुकामात पर भीड़ भाड़ ना करें और SOPs को फॉलो करें। वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो तो चल रहा है, लेकिन कई एक सेंटर ऐसे भी हैं जहां लोगों की शिकायत है कि वहां वैक्सीन मैसर नहीं है। देखना ये होगा कि कोविड वैक्सीन के साथ साथ अगर बात करें जो टेस्टिंग है उस चीज़ को वो किस तरह आगे बढ़ाएंगे और इसमें किस तरह रफ्तार दी जाएगी वो आने वाला वक्त बता सकता है। लेकिन जो हालात यहाँ के हैं, जो मरीजों की तादाद ज़्यादा है, जो अमवात की तादाद ज़्यादा है, उसकी वजह से जहाँ सरकारी सतह पे वही अवामी सतह पे भी सख्त तशवीश जताई जा रही है। सजाद खान के साथ शबनम फयाज, 4 TV। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा के सलाहकार बसीर अहमद खान ने आज बारामूला का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने एक आला सतही इजलास की सरबराही की, जिसमें इन्होंने सिविल व पुलिस इंतजामिया के आला ओहदेदारान के हमरा कोविड से बनी हुई सूरत हाल से निपटने के लिए किए जाने वाले इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस इजलास में सिविल इंतजामिया, महकमा सेहत, पुलिस के आला ओहदेदार, डॉक्टर्स के बशमूल ताजीर व ट्रांसपोर्ट तंजीमों के नुमाइंदों और मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। DDC चेयरपर्सन बारामूला सफीना बेग, डिप्टी कमिश्नर बारामूला DI नॉर्थ कश्मीर भूपेंद्र कुमार, SSP डायरेक्टर महकमा सियाहत डॉक्टर GN यत्तू, डायरेक्टर RDD कश्मीर से बसीर अहमद खान ने बात करते हुए बारामूला में कोविड से निपटने के लिए किए जाने वाले इंतजामात पर तबादला ख्याल किया। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक वबा है, आप इसको किस सिर्फ आज की डेट में एक्टिव केसेस की बात करें तो हमारे बेसिक कोविड हमारे जो इमाम साहिबान जो उलमा भाई ऑल ऑफ यू इज इंपॉर्टेंट विद द डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम चलता है तो हर एक मस्जिद को भी लोग अप्लाई प्रेसिडेंट मान के चीफ सेक्रेटरी इन दो स्टेट्स के जो भी हमारे पास वी हैव द रिएक्शन टाइम हो गया किसी भी कस्टमर को एंटरटेन नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क। बांडीपुरा में लॉकडाउन के मौके पर सख्त इम्तनात नाफिज किए गए थे। पीर के रोज़ बांडीपुरा में कुछ वक्त के लिए दूध, सब्जी, बेकरी, गोश्त, पेट्रोल पंप्स को जुज़वी तौर पर खोलने की इजाज़त दी गई। इसी तरह ज़रूरी और इमरजेंसी सरगर्मियों को इजाज़त दी गई। वहीं बिला ज़रूरत घरों से निकलने वालों को चालानात आयद किए गए। वाज़ेर जुमा की शाम 7 बजे से बांडीपुरा, कुपवाड़ा, शुपैया, राजौरी, पुंछ, सांबा, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में लॉकडाउन इम्तनात नाफिज किए गए, जो जुमेरात 6 मई की सुबह तक जारी रहेंगे। दूसरी जानिब भारत में कोविड के 3,68,047 नए केसेस दर्ज हुए। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से पीर की सुबह जारी किए गए अदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 3,417 कोविड मुतासरीन फौत हो गए। ख्याल रहे महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक समेत भारत की मुख्तलिफ रियासतों में कोविड के केसेस में रोज़ाना की बुनियादों पर इजाफा हो रहा है। बिलखुसूस दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की अमवात का सिलसिला जारी है। जनूबी हिंद की रियासत कर्नाटक में ऑक्सीजन की किल्लत के नतीजे में 24 अफराद फौत हो गए। कोविड से बचाव और इसको फैलने से रोकने के लिए दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश का बशमूल दीगर मुतासरा इलाकों में लॉकडाउन, जुज़वी कर्फ्यू और सख्त इम्तनात नाफिज हैं। भारत में कोविड के बढ़ते केसेस पर सुप्रीम कोर्ट ने तशवीश जाहिर करते हुए हुकूमतों पर जोर दिया है कि वो मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर करें। वहीं आलमी सतह पर भी भारत में कोविड के बढ़ते केसेस के बाद मुख्तलिफ ममालिक ने भारत के साथ आमदोरफ्त को बंद कर दिया है। इस दौरान टीका अंदाजी मुहिम जारी है, लेकिन बेशतर रियासतों में वैक्सीन की किल्लत के पेश नज़र टीका अंदाजी मुहिम रुकी हुई है। ऑक्सीजन और ज़रूरी अद्वियात और दीगर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को पूरी करने के लिए दुनिया के 40 ममालिक भारत को इमदाद फराहम कर रहे हैं।
कभी जो इमीडिएट सिचुएशन है उसमें जो स्कार्सिटी है लॉजिस्टिक्स की, जो एकदम डिफिकल्ट एंड डिस्परेट सिचुएशन है हमारी कंट्री में, उसके लिए जल्द से जल्द लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाए और तमाम सुविधाएं दी जाए जिससे कि लोगों का कम से कम इलाज हो सके। जॉइंट सेक्रेटरी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री एल अग्रवाल ने कोविड से बनी हुई सूरत हाल पर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि कोविड मुतासरीन में सेहतयाबी का हौसला अफजा तनासुब रिकॉर्ड किया जा रहा है। इन्होंने कहा है कि 2 मई के रोज सेहतयाबी का तनासुब 78% और 3 मई के रोज 82% दर्ज किया गया है। यह सब कुछ हमारे मुसलसिल काम का नतीजा है। इसको एनालाइज करने की, इससे रिलेटेड एफर्ट्स करने की कंटिन्यूड बेसिस पर जरूरत है, यह भी हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे। इसी तरीके से अगर हम रिपोर्टेड डेथ्स को देखें तो पाते हैं कि अगर कल यानी कि पिछले 48 घंटे पहले अगर उसमें देखें तो 3689 डेथ्स अगर रिपोर्ट हुई थी, तो पिछले 24 घंटे में 3417 डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। कुछ कॉजेज ऑफ कंसर्न है जिसके बारे में हम बताना चाहेंगे। तो जैसे अगर देखें कि कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर एक्टिव केसेस ज्यादा है, जहां पर हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत है, तो ऐसी 12 स्टेट्स हैं देश में जहां पर 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस हैं। 50,000 से लेके 1 लाख तक एक्टिव केसेस देखें तो 7 स्टेट्स में हैं और 17 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 50,000 से भी कम एक्टिव केसेस हैं। यहां यह जरूरी है कि जहां पर केसेस ज्यादा हैं वहां पर हमारा इंटेंसिव एफर्ट बना रहे और जहां केसेस कम है वहां पर भी हम किसी तरह की कोताही ना करें, क्योंकि नहीं तो ये सिचुएशन हो सकती है कि फिर वहां पर भी केसेस फैलने लगे, जैसा कि हमने इस सेकेंड वेव में देखा है। इसी तरीके से अगर हम सैंपल केस पॉजिटिविटी, जितने सैंपल टेस्ट हुए उसमें कितने पॉजिटिव आए और उसको एनालाइज करके देखें तो पाते हैं कि 22 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि काफी प्रांत ऐसे हैं जहां पर 15% से अधिक पॉजिटिविटी है। 5 से 15% केस पॉजिटिविटी वाली 9 स्टेट्स हैं और लेस देन 5% पॉजिटिविटी वाली 5 स्टेट्स हैं। अगर हम इसी डेटा को फर्दर एनालाइज। उधर दिल्ली में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने वजारत सेहत की जॉइंट सेक्रेटरी के साथ मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग में अवाम पर जोर दिया कि वो कोविड की इब्तदाई और हल्की अंदाज की अलामात पाए जाने पर ज़्यादा खौफजदा ना हो। कोविड की अलामात पाए जाने पर इन्होंने डॉक्टर से रुजू करने का मशवरा दिया। इन्होंने बगैर डॉक्टर के मशवरे के सिटी स्कैन करवाने को नुकसानदा करार दिया। इन्होंने कहा कि हल्की अलामात के दौरान सिटी स्कैन करवाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन्होंने कहा कि एक सिटी स्कैन सीने के 300 मरतबा एक्सरे करवाने के बराबर होता है और इसकी शुआएँ इंतहाई नुकसानदा होती हैं। इन्होंने कहा कि डॉक्टर से राबते में रहें। इन्होंने मुख्तलिफ दायमी अमराज वालों को ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत पर जोर दिया। इन्होंने कहा है कि दरमियानी दर्जे की अलामात में कोविड मुतासरीन के लिए 3 तरीक़ा इलाज मौसर हैं। इनमें सबसे पहले ऑक्सीजन है, दूसरा स्टीरॉइड्स, जबकि तीसरे मरहले में खून को पतला करने का अमल शामिल है। इन्होंने हल्की अलामात वालों को मशवरा दिया कि वो रेमडेसिविर इंजेक्शन ना लें। चीज़ें आई थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो अपने डॉक्टर से संपर्क करते रहें। कुछ जो वार्निंग साइंस हैं, जैसे आपकी सैचुरेशन कम हो रही है, 93 या 93 से कम हो रही है, या बेहोशी जैसी हालात हो रही है, सुस्ती ज़्यादा हो रही है, या छाती में दर्द बहुत हो रहा है, ऐसे जैसे वार्निंग साइंस हैं, तब एकदम आप डॉक्टर से संपर्क करें और अगर ज़रूरत होगी तो फिर एडमिशन के लिए भी आपको सपोर्ट लेना चाहिए। जो लोग हाई रिस्क ग्रुप में हैं और होम आइसोलेशन कर रहे हैं, उनको ज़्यादा ध्यान रखने की, जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स में है, या क्रॉनिक लंग प्रॉब्लम है, या लिवर की प्रॉब्लम है, या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, इन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और डेफिनेटली रेगुलरली हेल्थ केयर वर्कर्स के टच में रहना चाहिए। कई जगह पे स्टेट गवर्नमेंट हैव मेड फैसिलिटीज़ कि आप किसी के टच में रह सकते हो जो होम आइसोलेशन में आपके सुबह शाम आपको मॉनिटर करके आपका टेम्परेचर, आपके सैचुरेशन के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। मॉडरेट इलनेस में मेनली 3 टाइप ऑफ ट्रीटमेंट जो हैं वो इफेक्टिव हैं। सबसे पहली जो ट्रीटमेंट है वो ऑक्सीजन थेरेपी है। ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ ड्रग। तो जब आपकी सैचुरेशन कम है तो वन मेन ट्रीटमेंट इज ऑक्सीजन।
दूसरा, अब इस स्टेज में जब आपकी सैचुरेशन कम हो रही है, आपको मॉडरेट इलनेस है, तब स्टीरॉइड्स का रोल है एंड देन स्टीरॉइड शुड बी गिवन। तीसरा जो ड्रग है वो है हम जो कहते हैं एंटीकोगुलेंट्स, क्योंकि ये हम जानते हैं कि कोविड-19 जो इन्फेक्शन है इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो और वायरल निमोनिया से अलग हैं कि ये ब्लड में क्लॉटिंग जो है उसको प्रमोट करती है और उसके कारण जो फेफड़े में खून की नालियाँ उसमें भी क्लॉट्स बन जाते हैं, जिसके कारण सैचुरेशन कम हो जाती है। कई दफ़ा क्लॉट्स जो हैं वो हार्ट में चले जाते हैं, जिससे हार्ट अटैक हो सकता है, या ब्रेन में चले जाते हैं जिससे स्ट्रोक हो सकता है। इसलिए मॉडरेट केसेस में हम एंटीकोगुलेंट्स भी देते हैं जिससे खून पतला रहे और उससे क्लॉटिंग ना हो। लेकिन फिर से ये कहूँगा कि अगर हम माइल्ड इलनेस में ये दे दें तो उससे नुकसान भी ज़्यादा हो सकता है, स्पेशली अगर मान लो किसी को अल्सर की बीमारी है और उसको ये दवाई तब दे दी जब ज़रूरत नहीं है, तो उसके पेट से ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए अगेन टाइमिंग ऑफ द ड्रग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दूसरी ट्रीटमेंट है, और जो ये 3 ट्रीटमेंट जो हैं, ऑक्सीजन, स्टीरॉइड्स और एंटीकोगुलेंट्स आर द मेन ट्रीटमेंट। अब लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मांसपेशियों में खिंचाव होना, हाथ पैरों में दर्द रहना, घुटने, कमर, गर्दन, एड़ी और न जाने कितनी ही पुराने दर्द हर घर में देखने को मिल रहे हैं। और इन सब की वजह है बदलता लाइफस्टाइल, बिगड़ता खान पान और प्रदूषित हवा। जोड़ों का दर्द सहना कितना मुश्किल होता है ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो इस दर्द से गुजर रहा हो। अगर आपको भी जोड़ों में दर्द रहता है तो इसे नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जोड़ों का दर्द कब गठिया यानी अर्थराइटिस का दर्द बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आपके जोड़ों के दर्द का सही और असरकारक समाधान आयुर्वेद के माध्यम से ही हम आपके पास लाए हैं, जो है डीमार्क ऑर्थो बाम, डीमार्क ऑर्थो टैबलेट और डीमार्क ऑर्थो ऑयल के रूप में। और आप जिंदगी की तेज रफ्तार के साथ दौड़ने लगे तो अब सोचना क्या, अभी कॉल करें और घर बैठे मंगवाइए दर्द पर शक्तिशाली वार करने वाले इस कॉम्बो पैक को, और वो भी सबसे सस्ते दामों पर। के स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक की कीमत लागत मूल्यों के अनुसार 1233 रुपए है, लेकिन स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक को अभी मंगवाने पर ये आपको दिया जाएगा मात्र 999 रुपए में, डिलीवरी चार्ज अलग से। तो अभी कॉल करके मंगवाएं डीमार्क ऑर्थोबाम का न्यू कॉम्बो पैक और अपने दर्द को करें बाय बाय। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करे नाकाम डीमार्क ऑर्थोबाम। डायबिटीज विश्व की सबसे खतरनाक बीमारी है जो भारत में असंख्य लोगों की जिंदगियां निकल रही है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के अनुसार दुनिया में आज हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत डायबिटीज से संबंधित बीमारी से हो रही है। डायबिटीज यानी शुगर धीरे धीरे शरीर को खोखला बना देती है। जिन्हें भी शुगर है, मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहती हूँ कि शुगर को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। डायबा प्लस को सैकड़ों जड़ी बूटियों में से कुछ खास जड़ी बूटियां चुनकर बनाया जाता है। इसके नियमित प्रयोग से डायबिटीज को यकीनन कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन डायबिटीज असली खतरा नहीं है। खतरा है उससे होने वाली बीमारियों का, जैसे हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, फुट अल्सर, गैंग्रीन, अंधापन, नसों का सुन्न हो जाना। अगर आपको डायबिटीज है, शुगर लेवल लगातार ज्यादा रहता है, किसी भी दवाई से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो देर ना करें, आज ही तुरंत दिए गए नंबर पर कॉल करें और डायबा प्लस मंगवाएं। डायबा प्लस आपके डायबिटीज को बहुत ही असरकारक ढंग से नियंत्रण में लाएगा। डायबिटीज की सबसे सफलतम औषधियों में से एक डायबा प्लस की एक गोली की कीमत है मात्र 5 रुपए। जी हाँ, मात्र 5 रुपए। यानी अब साधारण से साधारण व्यक्ति भी डायबिटीज का इलाज घर बैठे ही पा सकता है। यही नहीं, इसके साथ ही आपको मिल रहा है मोरिंगा प्लस के 60 कैप्सूल का पैक बिल्कुल फ्री।
बानिहाल के रहने वाले कोविड से मुतासरा फौत होने वाले शख्स के रिश्तेदारों ने ज़िले अस्पताल रामबन की इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम आयद किया है कि यहाँ तिब्बी लापरवाही के नतीजे में मुतासरा की मौत वाक़ई हुई। मुतवफ़ी अब्दुल कुद्दूस साकिन लामड़ बानिहाल के रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि तिब्बी अमले की लापरवाही के नतीजे में मरीज़ को न वेंटिलेटर दिया गया और ना ही ऑक्सीजन, जिसके नतीजे में वो दम तोड़ गया। मुतवफ़ी के रिश्तेदारों ने तिब्बी अमले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इस वाक़े पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट ज़िले अस्पताल रामबन अब्दुल हमीद ने कहा है कि इस ज़िमन में तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई हैं। ड्यूटी पर मौजूद रहने वाले डॉक्टर्स और दीगर अमले के नाम नोटिस जारी की जा चुकी है। अगर कोई भी इस वाक़े का जिम्मेदार पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर में कोविड से 3733 नए केसेस दर्ज किए गए। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक कश्मीर डिवीज़न में 2439 और जम्मू डिवीज़न में 1294 नए कोविड केसेस सामने आए हैं। इस दौरान जुमला 51 अमवात पेश आई हैं। बताया गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कश्मीर में 16 और जम्मू डिवीज़न में कोविड से 35 अफराद फौत हो गए। जम्मू कश्मीर में ताहाल कोविड से 2421 अफराद की मौत वाक़ई हो गई। ख्याल रहे जम्मू कश्मीर में कोविड से सेहतयाबी का तनासुब भी हौसला बख्श है। ताहम यहाँ फाल केसेस की तादाद 34,567 बताई गई है। कश्मीर डिवीज़न इंतज़ामिया की जानिब से कोविड क़वायद पर अमलावरी और टीका अंदाजी से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी के लिए एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है। 26 मिनट 26 सेकंड पर मुश्तमिल इस डॉक्यूमेंट्री को सूबाई इंतज़ामिया कश्मीर ने तैयार करवाया है, जिसका मकसद लोगों को कोविड क़वायद से वाकिफ़ कराना और वैक्सीन की अहमियत से उन्हें रोशनास कराना है। अनंतनाग के जीएमसी में 2 ऑक्सीजन प्लांट नस्ब किए गए और मजीद एक प्लांट को बहुत जल्द नस्ब किया जाएगा। सुपरिटेंडेंट जीएमसी अनंतनाग डॉक्टर इकबाल ने हमारे नुमाइंदे गुलजार गनाई से बात करते हुए कहा है कि कोविड से बनी हुई सूरत हाल से निपटने के लिए प्लांट नस्ब किए गए हैं। हमारे पास यहाँ एसिटेड हॉस्पिटल जीएमसी अनंतनाग में ऑलरेडी एक ऑक्सीजन प्लांट 350 लीटर्स पर मिनट का ऑलरेडी फंक्शनल था। इन एडिशन टू दैट एक नया ऑक्सीजन प्लांट 1000 लीटर्स पर मिनट का हमने इंस्टॉल ऑलरेडी किया है, जो फंक्शनल है। 2 ऐसी और प्लांट्स 1000 ईच इन कमिंग डेज मे बी 1 और 2 वीक्स में वो भी इंस्टॉल हो जाएंगे। एट प्रेजेंट हम क्या कर सकते हैं, हम ऑलमोस्ट जो हमारा कोविड वार्ड है, आइसोलेशन वार्ड है, उसमें 70 बेड्स है, उनको हम मीडियम हाई फ्लो ऑक्सीजन इजीली दे सकते हैं। इस वक्त हमें ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है यहाँ पर।
जम्मू के श्री महाराजा गुलाब सिंह अस्पताल में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां मुबैना तौर पर 2 माह के शेरख्वार का कोविड टेस्ट मुस्बित सामने आने के बाद माँ बाप शेरख्वार को अस्पताल में छोड़कर भाग गए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 2 माह का शेरख्वार, जो कल्ब और दिगर अमराज में पहले ही से मुब्तला था, जिसको इतवार की सुबह अस्पताल में एडमिट किया गया था, ताहम इस शेरख्वार का टेस्ट मुस्बित सामने आया और वो इलाज के दौरान ही फौत हो गया। ताहम इसी दौरान कोविड टेस्ट मुस्बित सामने आने की रिपोर्ट के साथ ही शेरख्वार के वालिदैन बच्चे की लाश लिए बगैर अस्पताल से रवाना हो गए। इन्होंने इस ज़िमन में अस्पताल इंतजामिया से कोई रब्त कायम नहीं किया। चीफ मेडिकल ऑफिसर जिले अस्पताल पुंछ डॉक्टर गुलाम अहमद मलिक ने अवाम को मशवरा दिया है कि कोविड से बचाव के लिए गाइडलाइंस पर अमल करें और एहतियात से काम लें। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अमीन से बात करते हुए इन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो समाजी फासला बनाए रखें और मास्क जरूर पहनें। 4 टीवी न्यूज़ चैनल की टीम ने आज जिला पुंछ के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया, जहां हमने बाजारों में देखा कि लोगों का काफ़ी हुजूम देखने को मिला। उसी के साथ साथ अगर बैंकों की बात की जाए तो वहां पे भी हम देख रहे थे कि लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए थे और समाजी फासले का बिल्कुल भी खास ख्याल नहीं रखा जा रहा था। इस तरह से कोरोना के दिन ब दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसमें इजाफा होता जा रहा है, जहाँ जिला इंतजामिया की जानिब से नए नए अहकाम जारी किए जा रहे हैं, लेकिन अवाम में लापरवाही बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गुलाम अहमद। हम इसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से वो इस नाजुक दौर में जो है अपनी खिदमात को, उनका जो अमला अंजाम दे रहा है और अवाम की जो लापरवाही है उनको लेकर अवाम के लिए उनकी जानिब से क्या खसूसी पैगाम दिया जाएगा। जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। हमने हमेशा कोशिश की है कि लोगों को ये समझाया जाए कि आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में ना जाएं, मास्क पहन के रखें और एक दूसरे से 6 फुट की दूरी बना के रखें, यानी 2 मीटर। मास्क पहने और जो है भीड़ भाड़ वाले एरिया में ना जाएं। कुछ असर हुआ हमारी बातों का, कुछ नहीं बहुत असर हुआ, लेकिन अभी भी देखने में आता है कि लोग भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाते हैं, बाज़ार में अननेसेसरी आके घूम रहे होते हैं और सड़कों पर कभी कभी मैं देखता हूँ लाइन में चल रहे होते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आप हमारी ये मदद करें। इस वक्त आप जैसे आपने कहा, हमने भी इस वक्त जो हम एज मेडिकल स्टाफ के लोग हैं, हम भी बड़े रिस्क लेके काम कर रहे हैं। हमारी ये ड्यूटी है, इसके लिए हमें तनख्वाह मिलती है, हम करते हैं, लेकिन हमारी लोगों से भी हम चाहते हैं हमें मदद मिले कि ये भीड़ भाड़ वाले एरिया में ना जाए, मास्क पहन के रखें, हाथ जो है उनको सैनिटाइज़र लगाएं या साबुन से धोएं, और जो है ये जो मेले हैं, शादियां हैं, ब्याह हैं, इनमें बहुत सारे लोग जो हैं वो जमा ना हों। और उसके अलावा जो लोग 45 साल की उम्र के हैं वो वैक्सीन करवाएं, और जिन लोगों ने अभी तक आज तक टेस्ट नहीं करवाए हैं वो टेस्ट अपने करवाएं। टेस्ट करवाने से ये फ़ायदा है कि जब कोई अगर आदमी पॉजिटिव निकल आता है तो उसको हम होम आइसोलेट करते हैं। अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है, यानी वो पॉजिटिव निकला लेकिन उसके कोई साइन सिम्टम अलामात नहीं है उसमें, तो उसको हम होम आइसोलेशन करते हैं। अगर कोई ज़्यादा सीरियस है तो उसको हम हॉस्पिटलाइज भी करते हैं हम यहाँ पे। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये रहेगी कि आप हमारी ये सपोर्ट करें कि लोग जो बातें मैंने कही हैं इस पर अमल करें, तो उससे हम इसको कंट्रोल करने में कामयाब होंगे। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गुलाम अहमद का साफ तौर पर यही कहना है कि चाहे कितने भी मुश्किल हालात हो, लेकिन उसके बावजूद ये अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं और देते रहेंगे। लेकिन साथ ही इन्होंने अवाम से भी ये ज़रूर एक अपील की है कि अवाम को भी उनके साथ अपना भरपूर तावन देना होगा। हाँ, डॉक्टर अपनी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं और इस नाजुक वक्त में भी अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे हैं, सिर्फ अवाम को महफूज रखने के लिए, अवाम के बचाव के लिए। तो अवाम को भी शऊर बेदार होना होगा ताकि आने वाले वक्त में इस कोरोना जैसी खतरनाक वबा से हम सबको निजात हासिल हो। जिला पुंछ से मोहम्मद अमीन, 4 टीवी न्यूज़। अब लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
डायबिटीज विश्व की सबसे खतरनाक बीमारी है जो भारत में असंख्य लोगों की जिंदगियां निकल रही है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के अनुसार दुनिया में आज हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत डायबिटीज से संबंधित बीमारी से हो रही है। डायबिटीज यानी शुगर धीरे धीरे शरीर को खोखला बना देती है। जिन्हें भी शुगर है, मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहती हूँ कि शुगर को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। डाइबा प्लस को सैकड़ों जड़ी बूटियों में से कुछ खास जड़ी बूटियां चुनकर बनाया जाता है। इसके नियमित प्रयोग से डायबिटीज को यकीनन कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन डायबिटीज असली खतरा नहीं है। खतरा है उससे होने वाली बीमारियों का, जैसे हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, फुट अल्सर, गैंग्रीन, अंधापन, नसों का सुन्न हो जाना। अगर आपको डायबिटीज है, शुगर लेवल लगातार ज्यादा रहता है, किसी भी दवाई से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो देर ना करें, आज ही तुरंत दिए गए नंबर पर कॉल करें और डाइबा प्लस मंगवाएं। डाइबा प्लस आपके डायबिटीज को बहुत ही असरकारक ढंग से नियंत्रण में लाएगा। डायबिटीज की सबसे सफलतम औषधियों में से एक डाइबा प्लस की एक गोली की कीमत है मात्र 5 रुपए। जी हाँ, मात्र 5 रुपए। यानी अब साधारण से साधारण व्यक्ति भी डायबिटीज का इलाज घर बैठे ही पा सकता है। यही नहीं, इसके साथ ही आपको मिल रहा है मोरिंगा प्लस के 60 कैप्सूल का पैक बिल्कुल फ्री। मांसपेशियों में खिंचाव होना, हाथ पैरों में दर्द रहना, घुटने, कमर, गर्दन, एड़ी और न जाने कितनी ही पुराने दर्द हर घर में देखने को मिल रहे हैं। और इन सब की वजह है बदलता लाइफस्टाइल, बिगड़ता खान पान और प्रदूषित हवा। जोड़ों का दर्द सहना कितना मुश्किल होता है, ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो इस दर्द से गुजर रहा हो। अगर आपको भी जोड़ों में दर्द रहता है तो इसे नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जोड़ों का दर्द कब गठिया यानी अर्थराइटिस का दर्द बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आपके जोड़ों के दर्द का सही और असरकारक समाधान आयुर्वेद के माध्यम से ही हम आपके पास लाए हैं, जो है डी-मार्क ऑर्थो बाम, डी-मार्क ऑर्थो टैबलेट और डी-मार्क ऑर्थो ऑयल के रूप में। और आप जिंदगी की तेज रफ्तार के साथ दौड़ने लगे, तो अब सोचना क्या, अभी कॉल करें और घर बैठे मंगवाइए दर्द पर शक्तिशाली वार करने वाले इस कॉम्बो पैक को, और वो भी सबसे सस्ते दामों पर। के स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक की कीमत लागत मूल्यों के अनुसार 1233 रुपए है, लेकिन स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक को अभी मंगवाने पर ये आपको दिया जाएगा मात्र 999 रुपए में, डिलीवरी चार्ज अलग से। तो अभी कॉल करके मंगवाएं डी-मार्क ऑर्थोबाम का न्यू कॉम्बो पैक और अपने दर्द को करें बाय बाय। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करें नाकाम डी-मार्क ऑर्थोबाम। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। कोरोना कर्फ्यू के खिलाफ वर्जी की पादाश में कुपवाड़ा में डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन की हिदायत पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर नज़ीर अहमद लोन ने खुसूसी टीम के हमरा कई गाड़ियों को जब्त कर लिया और हज़ारों रुपए के चालानात आयद किए। बताया गया है कि बाजार में कोविड गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जियों पर यह कार्रवाई की गई। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर कुपवाड़ा बशीर अहमद भट्ट, ASP कुपवाड़ा अफरोज अहमद के अलावा DSP हेडक्वार्टर राशिद अहमद ने अवाम को इस ज़िम्मन में आगाह किया कि वो कवायद की खिलाफ वर्जी ना करें। इस दौरान DC ऑफिस कुपवाड़ा में NIC मराकज़ में एक मुलाजिम के कोरोना मुस्बित आने के बाद पूरे ऑफिस में अद्वियात का छिड़काव किया गया। मुलाजिम लोग हैं, यूजुअली उनके अपने व्हीकल्स हैं, तो ये ज़्यादातर यहाँ पे घूम रहे हैं, तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई स्टार्ट कर रहे हैं। अभी भी के चलान्स कर रहे हैं और हम इंश्योर करेंगे कि एसेंशियल सर्विसेज फंक्शन करें इसमें। तो ये चूँकि प्राइवेट गाड़ियाँ बहुत सारे लोगों के पास हैं, तो ये प्राइवेट गाड़ियाँ ऐसे ही घूम रहे हैं इधर उधर। उसमें यूजुअली हमने देखा कि मुलाजिम लोग ही ज़्यादातर हैं, तो उनको हम डायरेक्शन पास ऑन करेंगे कि ये मुलाजिम अपनी रेस्ट्रिक्शन करें अपनी मूवमेंट, क्योंकि ये एम यही है कि जो ये सेफ्टी लोगों की है, तो लोगों से भी गुजारिश होगी कि वो घरों में ही रहे, इमरजेंसी की हालत में वो निकल जाएं बाहर। तो लेकिन कुछ लोग हमने देखे यहाँ पे वो घूम रहे हैं ऐसे ही, तो
तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। तो हम इंश्योर करेंगे कि लॉकडाउन पूरा। डीपीओ शुपैया ने आवाम से अपील की है कि वो कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती के साथ अमल करें। इन्होंने कोविड से बचाव के लिए लोगों को टीका लेने का भी मशवरा दिया। इन्होंने कहा है कि दूसरे मरहले के तहत 18 से 44 बरस की उम्र वालों को टीके देने का आगाज हो चुका है। जैसे कि हम इस बात से बिल्कुल वाकिफ़ है कि कोविड-19 ने कौन सा रूप लिया है, इसलिए हम सबको एहतियात बरतने की अशद ज़रूरत है। SOPs को शिद्दत से फॉलो करना है, जैसे कि मास्क का सही इस्तेमाल, हाथों की सफाई, 6 फुट की दूरी, बिला वजह और गैर ज़रूरी बाहर निकलना, भीड़ भाड़ से दूर रहना। बगैर वैक्सीन के ये बीमारी जानलेवा हो सकती है, इसलिए घर के तमाम अफराद को जो 18 से ज़ायद उम्र के होंगे उनको वैक्सीन कराए ताकि हम इस जानलेवा बीमारी से न जाए। अवाम को कोविड से बनी हुई सूरत हाल के दरमियान कई एक मुश्किलात का सामना है। पुंछ में बैंकों में खातेदारों की कतारें दिखी जा रही हैं। लोगों का कहना है कि एक जानिब उन्हें इम्तनात का सामना है, दूसरी जानिब वो माह रमज़ान में रोज़ा रखते हैं और उन्हें बैंकों से रकम निकालने के लिए तवील कतारों में ठहरना पड़ता है। इस दौरान समाजी फासले का भी एहतमाम बाकी नहीं रहता। हम दूर दूर से आते हैं, लूना पांडी शाहपुर, उधर से उधर ब्रांच होनी चाहिए। हमको मजबूरी है, कैसे हम आए। 200 रुपया किराया लगता है, पहले तो अब 20 रुपये 30 रुपये, आज हो गया 200 रुपया। सोमा 200 लेती है, बस 100 लेती है। हमारा बहुत मुश्किल है यहाँ आना। हम कैसे गाँव से आएंगे और इधर लाइन लगेंगे, बीमारी बढ़ जा रही है, कम नहीं हो रही है। हम कैसे आएंगे, क्या करें। हम बहुत मजबूरी में खड़े हैं, यहाँ 4-4 घंटे खड़ा रहना पड़ता है। बहुत बड़ी लेने हैं, हमको अंदर जाना बहुत मुश्किल है, जा ही नहीं सकते। कैसे करेंगे, हम मजबूर हो जाते हैं। रात यहीं पड़ जाएगी, रोज़ा भी रखा है, कहाँ पहुँचेंगे नूना पांडी और शाहपुर। नहीं भाई, मैं यही कहूँगा आपके माध्यम से कि यहाँ देखो सुबह 8 बजे से लेकर और 2 बजे तक यहाँ इतना रश होता है कि हमारी जो फैमिली है, मैं भी यहाँ इसी मोहल्ले में रहने वाला हूँ, पड़ता मोहल्ले में, और जो हमारी फैमिली है बिल्कुल सेफ नहीं है। और मैं सुबह जब निकला गेट से बाहर तो मैंने भाइयों को रिक्वेस्ट भी की कि भाइयों आप अपना ध्यान रखो, अपने पुंछ का ध्यान रखो, अपने शहर का ध्यान रखो। कम से कम लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। ये बीमारी जो है ये इसका सेकंड फेज जो आ चुका है, लेकिन लोगों को भी समझ नहीं आ रही है कि कम से कम ये बीमारी क्या चीज़ क्या है। लेकिन मैं इन भाइयों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके माध्यम से कम सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए। लोगों की मजबूरियाँ हैं। आज देखो थोड़े दिनों के बाद ईद भी आ रही है और लोगों ने पैसे निकालने होते हैं, और कुछ लोग देखो शाहपुर से, बन चेचियां से, दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि कम से कम इनकी नज़दीक ब्रांच होनी चाहिए, जो लोग वहीं से पैसा निकालें और वहीं अपना जो दरमदार करें, क्योंकि यहाँ उनको लोगों को यहाँ पर आने की तकलीफ ना हो। अनंतनाग के बोमना नबल मटन इलाके में मवेशी पालन से जुड़े किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इलाके में मवेशियों के इलाज के लिए एक क्लिनिक कायम की जाए। इन्होंने कहा है कि उनका रोजगार मवेशी पालन से जुड़ा है और इलाके में मवेशियों का अस्पताल ना होने के नतीजे में उन्हें काफ़ी दूर सफ़र करना पड़ता है, जबकि लॉकडाउन और इम्तिनात के दौरान उन्हें मज़ीद मसाइल का सामना है। ये दुश्मन शरीर नजदीक रोजन तीर गसान बेमार पे पेवान तोत मारान यूत डॉक्टरस गसान
बेन वुक तान कह डॉक्टर आमुत यमन तीरन तुम मा वैक्सीन करें क्या मा करें कहें ना तो सेंटर युत नंबल पे तीरस कम से कम 15 तीर पे नंबल टू बन नंबल यह सेंटर प्रॉब्लम तीर वन तीर 2000 लगभग उतर गए अचानक तीर 4 बेमार अखमू दबस पे लगभग रॉपिस 40,000 लहे सह तो यह दूर पेवन दवा अन मिसाल रॉपियन 50 या रॉपिय 100 दवा बदल पाने पेवन वैक्सीन करें प्रॉब्लम ग यह सेंटर गई मजबूरी अहम जरूरत तीरस 2000 पे नंबर टू बन नंबर 5 वरी वो मे कह डॉक्टर मे गई 5 वरी तीर मगर योर डॉक्टर कह सेंटर पे बन नंबलस पे नंबलस तीर जो तम बे अचानक बेमार डॉक्टर अवेलेबल तम सात मई 2 तीर प्राइवेट या ना 50 ऑयल सह 50 ये प्राइवेटस मज महकमा पशुपालन को जम्मू कश्मीर यूटी सरकार में यहाँ पे रीढ़ की हड्डी माना जाता है क्योंकि इस वक्त बननंबल इलाके में है। यहाँ पे लगभग 2000 से ज़ायद जो है भेड़ बकरियाँ हैं जो लोग यहाँ पे पालते हैं, लेकिन इनकी ये मांग है कि यहाँ पे जो पशुपालन महकमा है उनकी तरफ से किसी तरह के इकदामात नहीं है और जब इनमें बीमारियाँ लगती है तो न यहाँ पे टेस्टिंग होती है और न कुछ अद्वियात यहाँ पे इनको मैसर है क्योंकि इनको सीर या आकोरा जाना पड़ता है। इनकी डिमांड है कि यहाँ पे एक सेंटर कायम किया जाए ताकि वो इनका वक्त पर इलाज करा सके। गुलजार गनाई 4TV न्यूज़ मटन अनंतनाग। मामर कंगन में पीर को एक 14 बरस की लड़की सड़क हादसे में जाँ बहक हो गई। तफसीलात के मुताबिक गांधरबल के मामर कंगन इलाके में एक कार ने 14 बरस की लड़की को टक्कर दी जिसके नतीजे में बरसर मौका लड़की जाँ बहक हो गई। मुतवफ़िया की शिनाख्त खालिदा बानो दुख्तर अंग्रेज़ अली ठेकरी साकिन पत्ती मामर कंगन से की गई है। पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक मुकदमा दर्ज कर लिया। मालूम हुआ है कि जब मस्कुरा बच्ची की लाश इसके आबाई गाँव पहुँचाई गई तो वहाँ कोहराम मच गया। जुनूबी ज़िले पुलवामा में पीर को एक 30 साला मजदूर ट्रेन की जद में आकर लुक़्मे अजल बन गया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद इकबाल डार वल्द अब्दुल मजीद डार साकिन वायलू कोकरनाक काकापुरा ट्रेन की जद में आकर मौके पर ही जाँ बहक हो गया। लाश को बाद में पोस्टमार्टम के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। इस ज़िम्मन में पुलिस ने दफ़ा 174 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
आज दुनिया भर में आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त मनाया गया। इस मौके पर LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने तमाम सहाफ़ियों को मुबारकबाद पेश की। LG मनोज सिन्हा ने अपने बयान में कहा है कि तमाम सहाफ़ियों को आज के दिन की मुनासिबत से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिलखुसूस मैं सहाफ़ियों की सताइश करूँगा कि वो आज कोविड के नतीजे में बनी हुई सूरत हाल के दौरान अपना बेहतरीन रोल अदा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर शिवसेना यूनिट के सदर मनीष सहाय ने कोविड से बनी हुई सूरत हाल को तशवीशनाक करार देते हुए इंतजामी उमूर पर कई सवाल खड़े किए। इन्होंने हुक्काम पर जोर दिया कि वो आवाम को राहत फराहम करें और मसाइल का हल निकालें। जम्मू कश्मीर के अंदर जो लगातार जो कोरोना मरीजों का ग्राफ, जो मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, ये गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि इसके अंदर कोई दो राय नहीं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन, हमारे उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी लगातार सख्त कदम उठा रहे हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मगर इन सब के बावजूद जो कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल बनाए गए हैं, जो कोरोना के वार्ड बनाए गए हैं, वहाँ आज भी जो है बेहतर प्रबंधों की जरूरत है। देखिए, सबसे पहली तो हमारी मांग है कि जो भर्ती होने के लिए कोरोना के मरीज आते हैं उनको वहाँ पर जो है भर्ती नहीं किया जाता। कई जगह से ऑक्सीजन की कमी की जानकारी मिल रही है, तो हमारी मांग है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी और बिस्तरों को जो है वो पारदर्शिता बनाई जाए। हर अस्पताल के बाहर लिखा जाए कि कितने बिस्तर उनके पास अवेलेबल हैं, कितनी ऑक्सीजन अवेलेबल है, ताकि लोगों के अंदर जो असमंजस बना हुआ है वो दूर किया जा सके। इसके साथ ही जो वार्ड बनाए गए हैं, जो कोविड डेडिकेटेड वार्ड। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। श्रीनगर में 5वें दिन भी सड़कें रहीं वीरान। 20 अजला में कोविड लॉकडाउन जारी, आम जिंदगी मफलूज। जम्मू कश्मीर में 24 घंटों में कोविड से 35 अमवात। वबा से निपटने के लिए टीका अंदाजी मुहिम है जारी। LG के सलाहकार बसीर अहमद खान ने किया बारामूला का दौरा। आला सतही इजलास में की शिरकत, कोविड सूरत हाल पर किया तबादले ख्याल। भारत में कोविड के 3,68,047 केसेस दर्ज, 3,470 अमवात। बिला जरूरत सिटी स्कैन ना कराएं, एम्स के डायरेक्टर का अवाम को मशवरा। आज दुनिया भर में मनाया गया यौम आज़ादी सहाफ़त। LG मनोज सिन्हा ने सहाफ़ियों को दी मुबारकबाद। और मामर कांगन में सड़क हादसा, 14 साल लड़की जाँ बहक। काकापुरा में ट्रेन की जद में आकर 30 साल मजदूर की जान चली गई। इसी के साथ 4TV कश्मीर इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।